बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी कि जावास्क्रिप्ट को हम अपने पेज पे कहाँ इंसर्ट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अभी जो हमने व्यूअर्स पास्ट एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट किया, वो कोड हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया। लेकिन व्यूअर्स, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पर इंसर्ट करनी चाहिए, ये बात इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि आप जब जावास्क्रिप्ट एंटर करते हैं अपने पेज में, और हम पेज के कोड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को देख चुके हैं कि कोड की एग्जीक्यूशन टॉप से बॉटम की तरफ होती है, तो आपका कोड जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पर इंसर्ट करनी चाहिए। अपनी एक्सरसाइज में व्यूअर्स हमने एक सैम्पल पेज क्रिएट किया जिसमें हमने एक अलर्ट क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड का, और उसमें आपने देखा था व्यूअर्स कि हमने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, स्क्रिप्टिंग है व्यूअर्स, वो हमने यहाँ पर अपने बॉडी टैग को क्लोज करने से जस्ट पहले हमने इसे इंसर्ट किया था। क्या हमें हमेशा जावास्क्रिप्ट यहीं पर इंसर्ट करना चाहिए? व्यूअर्स, बहुत से प्रोग्रामर्स, बहुत से जो यूज़र्स हैं वो जावास्क्रिप्ट को हेड में यूज़ करते हैं, टाइटल के नीचे। व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर तो आपका जावास्क्रिप्ट जो आप ऐड कर रहे हैं अपने पेज में इस नौइयत का है कि वो आपके पेज के कंटेंट्स को जनरेट करेगा, तब यकीनी तौर पे आपको हेड में अपना जावास्क्रिप्ट एंटर करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जावास्क्रिप्ट को आप बॉटम में बॉडी का, जहाँ पे आपका बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, उससे जस्ट पहले आप एंटर करें। व्यूअर्स, उसकी वजह यह है कि अगर आपका जावास्क्रिप्ट शुरू में ही हेड में ही मौजूद हुआ तो आपके पेज को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसकी वजह यह है कि ब्राउज़र, आप देख चुके हैं कि कोड एग्जीक्यूशन की तरतीब टॉप से बॉटम की तरफ है, तो हमारा ब्राउज़र उस जावास्क्रिप्ट के कोड को रिजॉल्व करने में लग जाएगा और हमारा पेज लोड होने में टाइम लेगा। व्यूअर्स, वो लोग जो वेब प्रोग्रामिंग जानते हैं, वेबसाइट बनाना जानते हैं, वो जानते हैं कि केस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से हम अपने वेब पेजेस की जो लेआउट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो व्यूअर्स, हमेशा जो CSS आपकी केस्केडिंग फाइल जो शीट होती है उसको व्यूअर्स आप हमेशा हेड में रखते हैं, ताकि शुरू में ही पेज लोड होने से पहले ही उसका लेआउट जो है वो हमारे पास ब्राउज़र जो है उसको वो वहाँ से फेच कर ले। लेकिन व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट में अगर आपके जावास्क्रिप्ट का कोड ऐसा नहीं है जो कि आपके पेज के कंटेंट्स को जनरेट करेगा, बाज़ औक़ात हम ऐसा कोड भी यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हमारे पेज के कंटेंट्स जनरेट होते हैं, तब डेफिनेटली हमें हेड में इंसर्ट करना चाहिए अपना स्क्रिप्ट, अदरवाइज हम बॉडी में अपना स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये जो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है इसे हम कहते हैं इनलाइन स्क्रिप्टिंग। इनलाइन स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है व्यूअर्स कि आप HTML के कोड के दरमियान में जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाकर जो भी स्क्रिप्ट आपने ऐड करना है वो आप ऐड कर दीजिए। लेकिन व्यूअर्स, ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। उसकी वजह यह है व्यूअर्स, ये एक पेज है, अगर तो एक छोटा सा सैम्पल पेज है उसमें तो आप इनलाइन जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए यही कोड 100 पेजेस पर आपने जो है इंसर्ट किया और बाद में आपको ये पेज मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो आपको 100 पेजेस पे जाके मैनुअली तौर पर जाके अपने उस कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम है। व्यूअर्स, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम इनलाइन यूज़ करने के बजाय जावास्क्रिप्ट को एक अलहदा स्क्रिप्ट फाइल में जो है वो सेव कर दें। अलहदा से हम नोटपैड में अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन हम .js रख सकते हैं व्यूअर्स, और वो फाइल हम लिंक करवा दें अपने पेज में उस जगह जहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे यहाँ सिंपल HTML के पोर्शन में आपको स्क्रिप्ट जो है वो इनलाइन सूरत में नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, अगर हम चाहें कि हम अपने स्क्रिप्ट को एक अलहदा फाइल में सेव कर दें और फिर उस फाइल का लिंक जो है जहाँ पर हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत है वहाँ पर उसका जस्ट लिंक इंसर्ट कर दें, उस सूरत में व्यूअर्स ये जो स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग है उसकी जगह आपको एक और टैग की ज़रूरत होगी। बेसिकली स्क्रिप्ट का ही वो टैग है, लेकिन यहाँ पे आप उसका सोर्स भी बता रहे होते हैं, यानी आप लोकेशन दे रहे हैं कि आप जो यहाँ पर मुझे जो स्क्रिप्ट चाहिए वो बेसिकली माई स्क्रिप्ट .javascript या JS फाइल से आपको लेना है। व्यूअर्स, जो लोग वेब डिज़ाइनिंग से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि अगर ये दोनों फाइल्स, ये हमारी HTML फाइल और हमारी माई स्क्रिप्ट .javascript फाइल एक ही लोकेशन में पड़े हैं, एक ही फोल्डर में, तो सिर्फ इतना रेफरेंस देना ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है माई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, तो फिर हमें पूरी लोकेशन जो है उसकी लिखना पड़ेगी कि कहाँ पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है स्क्रिप्ट्स का, उसके अंदर या जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर माई स्क्रिप्ट .js पड़ा है, तो फिर आपको स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर पहले माई स्क्रिप्ट .js से पहले लिखना पड़ेगा scripts
या javascript/myscript.js। व्यूअर्स, आखिरी बात इस हवाले से ये है कि बाज़ औक़ात आप जो है वो एट्रीब्यूट भी ऐड करते हैं कि आप जो स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं उसका एट्रीब्यूट क्या है। व्यूअर्स, जब हम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो हम इसके साथ एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। उसमें एट्रीब्यूट की कमांड सिंपली यही है व्यूअर्स कि जहां आप स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग लगाते हैं, उसके बाद सोर्स बताते हैं, सोर्स के बाद आप टाइप करते हैं टाइप इज इक्वल टू और फिर टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। व्यूअर्स, इतना लिखने से बेसिकली ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी टाइप का है, इसका एट्रीब्यूट क्या है। लेकिन व्यूअर्स, ये कंपलसरी चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप अगर ये टाइप ना भी दें तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसकी टाइप डिफ़ाइन कर दें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे किस्म के स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट की कई टाइप्स हैं, एमा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है। तो हम अगर डिफ़ाइन कर दें कि हम जो स्क्रिप्ट इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली वो जावा स्क्रिप्ट है, तो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और उसी के मुताबिक बिहेव करेगा। तो व्यूअर्स, अब हम समझ चुके हैं कि अब हमें इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के बजाय जावास्क्रिप्ट को एक अलहदा फाइल में सेव करना चाहिए और जस्ट उसका लिंक रेफरेंस के तौर पर इंसर्ट करना चाहिए अपने उस HTML फाइल में जहां पर हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं।